हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप IIFL के साथ ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हमारी इस वेबसाइट पे आना। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन है एंड सबसे पहले आपको यहाँ आके साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस डैशबोर्ड के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस डैशबोर्ड के आइकन पे क्लिक करोगे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में आना है। लेफ़्ट साइड में आने के बाद आपको API क्रेडेंशियल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप API क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज शो होगा। आपको ऐड API पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ब्रोकर चूज़ करना है। जैसे कि आपका जो ब्रोकर है वो IIFL है, आपको ऐड API करना है। जैसे आप ऐड API करोगे आपके सामने ये क्रेडेंशियल आएगी। अब ये सारी आपको फिलअप करनी है। अब ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो IIFL की जो साइट है, ऑफिशियल साइट ये रही। आपको लॉगिन टू ट्रेड पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन टू ट्रेड पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन अपनी क्लाइंट ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जो इनका डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड को ओपन करना है। तो मैं राइट क्लिक करके डैशबोर्ड को ओपन कर देता हूँ। जैसे आप डैशबोर्ड को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है माई अकाउंट में एंड माई अकाउंट में डिटेल पे क्लिक करना है। तो मैं आपके सामने डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। जैसे आप डिटेल पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो होगा। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा API ट्रेडिंग API, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्रेडेंशियल में क्या क्या डलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बट ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट ID एंड पासवर्ड, ये आपको अपनी तरफ से डालना है। एंड डेट ऑफ बर्थ में ईयर पहले आएगा, ईयर मंथ और डेट, ये चीज़ आएगी इस फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट ईयर, मंथ और डेट, कहीं आप डेट, मंथ और ईयर डाल दो। तो मैं आपके सामने ऐड करता हूँ इन सारी चीज़ों को और आप देखने की कोशिश करना। तो हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ऐप नेम। ऐप नेम को मैंने कॉपी करा एंड इधर गया और इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं इस पर और यहाँ से ले लेते हैं ऐप सोर्स, इसको ऐड कर दिया। 1 बाय 1 आप इन चीज़ों को ऐड करोगे। उसके बाद जाते हैं हम यूज़र ID पे एंड यूज़र ID डाल दी। उसके बाद हम जाएंगे पासवर्ड पे और ये पासवर्ड ऐड कर दिया। एंड उसके बाद जाएंगे हम यूज़र की पे, ये यूज़र की ऐड कर दी। उसके बाद जाएंगे हम इनक्रप्शन की पे, इनक्रप्शन की ऐड कर दी। उसके बाद जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका सब्सक्रिप्शन की पे और ये चीज़ भी हमने ऐड कर दी। ये OCM कह रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको इसको ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रह गया, इस चीज़ को आपको कहीं भी ऐड नहीं करना। तो ये आपकी वैलिडिटी बता रखी, तो हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब 3 चीज़ रह गई, डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट ID एंड पासवर्ड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं क्लाइंट ID लेके आ जाता हूँ। क्लाइंट ID आपको आपके अकाउंट में शो होती है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट में जाओगे तो आपको क्लाइंट ID यहाँ पर शो होगी, ये आपकी क्लाइंट ID होती है। तो आपको ये ऐड करनी है, तो मैं क्लाइंट ID ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, जो क्लाइंट कोड है। उसके बाद ये पासवर्ड कह रहे हैं, मैं पासवर्ड भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये पासवर्ड ऐड करने जा रहा हूँ और मैंने ये पासवर्ड ऐड कर दिया। अब मेरी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो रह गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट में आएगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 1982 ये यूज़र का अकाउंट है, कहीं आप मेरी डेट ऑफ बर्थ समझें आप इसे, एंड 0807। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। एंड सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप इसे ऐड करेंगे, उस पेज को रिफ़्रेश कर लें। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद जो फर्स्ट पे आपको रो शो होगी ये आपकी डिटेल है। अगर मैं देखूँ मेरे पास अभी IIFL की कितनी API है, तो मेरे अकाउंट में 3 API हैं, जिसके अंदर से एक एक्टिवेट है। मैं तीनों को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने फर्स्ट लास्ट में ऐड करी है वो ये वाली है। अगर मैं ऑल API पे क्लिक करूँगा तो जो API ID का नंबर है 16411 आ रहा है
एंड अगर मैं IFL पे भी क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट पे आ रही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप मल्टी API ऐड कर लेते हो तो जो ऑर्डर आप डालोगे वही ऑर्डर सबका चले जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम ऑल API पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे ऑन कर लेना है। इसे मैंने ऑन करा। ऑन करने के बाद आपको कनेक्शन बनाना है। ये कंपलसरी है, आपको डेली कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब भी 1 ट्रेडिंग सेशन डे आप काम कर सकते हो। तो मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा ये कनेक्शन सक्सेसफुली, अगर मैंने सारी डिटेल सही डाली है तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि कैसे करते हैं। ये 2 फीचर और दे रखे हैं, इनके बारे में आगे वीडियो में बता दूंगा इनका क्या काम होता है। एक का काम होता है टाइम मैनेजमेंट, एक का काम होता है क्वांटिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम पे आपकी API ऑन रहे एंड किस टाइम से किस टाइम तक आपके ऑर्डर जाएं। सेकंड का काम होता है कि अगर आप मल्टी अकाउंट यूज़ कर रहे हो, सपोज मानो आपके पास 5 अकाउंट है और आप चाहते हो 5 API में अलग अलग क्वांटिटी से ट्रेड जाए, तो आप यहाँ पर वो चीज़ ऐड कर सकते हो कि इस अकाउंट में इतनी क्वांटिटी जाए, इस अकाउंट में इतनी क्वांटिटी जाए। तो ये सेम अकाउंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिखा देता हूँ, IFL के 3 अकाउंट है और तीनों में अलग अलग क्वांटिटी जाए, तो उस क्वांटिटी को मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हमने टोकन सक्सेसफुली ले लिया। अब आ जाते हैं हम सेंटेक्स पे। तो आपको इस इधर जाना है टूल एंड फीचर पे एंड यहाँ पर सेंटेक्स जनरेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको IFL पे जाना है। IFL पे गए आप एंड रेगुलर ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर हैं। तो जो मोस्टली जो यूज़ में आता है वो ऑर्डर आता है फुल्ली एल्गो। इसका मतलब होता है पुरानी पोजीशन क्लोज, नई पोजीशन ऐड। ठीक है जी। तो आपको फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है, इधर जाना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट टोकन डालना है। तो इंस्ट्रूमेंट टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो सिंबल पे जाओगे एंड सिंबल पे जाने के बाद आप IFL सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप जैसे SBI पे ट्रेड करना चाहते हो, आप SBI N डालोगे तो आपके सामने SBI N का जो कोड होता है, इंस्ट्रूमेंट टोकन होता है, वो शो हो जाएगा। SBI को SBI सिंबल में क्या कहते हैं वो शो हो जाएगा। प्लस आपको एक्सचेंज भी शो हो जाएगा कि ये NSE है या BSC है। तो ये NSE है, NSE के लिए N आएगा, BSC के लिए B आएगा आई थिंक। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ये 3045 है, हम इसे ले लेते हैं एंड इसे यहाँ ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं सेंटेक्स जनरेटर। ये SBI डाल देते हैं, NSE क्वांटिटी 1 डाल देते हैं, बाय कर देते हैं मार्केट ऑर्डर एंड इंट्राडे जनरेट कोड। तो हमारा ये सिंबल सेंटेक्स जनरेट हो गया। इस सेंटेक्स के अंदर हमने ये बताया है कि हमारी कोई भी पुरानी पोजीशन है SBI के अंदर उसे क्लोज कर दिया जाए एंड नई पोजीशन ऐड कर दी जाए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अभी ट्रेडिंग व्यू में सारी मार्केट बंद हो चुकी है, इंडियन मार्केट सारी बंद हो चुकी है क्योंकि रात का टाइम है, 2-2:30 बज रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा जो बाय सेल के सिग्नल देता हो। अगर एडवांस हो तो आपका इंडिकेटर TPSL भी देता हो। जैसे कि इस इंडिकेटर के अंदर अगर मैं TPSL ऑन करूंगा तो TPSL भी शो होने लगेगा। आप देख सकते हो TPSL की लाइन शो हो रही है, बट मैं अभी आपको इतने एडवांस चीज़ें नहीं बता रहा। आपके पास कोई इंडिकेटर होना चाहिए जो बाय सेल के सिग्नल देता हो। तो आपको एक बाय का कोड बनाना है फुल्ली एल्गो का, वो इस अलर्ट्स में ऐड कर देना है। एक सेल का बनाना है, इस अलर्ट्स में ऐड कर देना है। 2 अलर्ट्स बना देने। तो होगा क्या, जब भी लॉन्ग आएगा आपकी पुरानी पोजीशन अगर कोई है तो उसे काटेगा, नई पोजीशन लॉन्ग की ऐड कर देगा। अगर कोई पुरानी जब शॉर्ट आएगा तो कोई ओल्ड पोजीशन है तो उसे काटेगा और शॉर्ट की पोजीशन ऐड कर देगा। ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया। तो अभी हम एक अलर्ट्स ऐड करते हैं और अलर्ट्स मैं हॉरिजेंटल लाइन पे ऐड करूँगा क्योंकि अगर मैंने इंडिकेटर लिया तो इंडिकेटर के सिग्नल बहुत लेट आएंगे और ऐसे में मेरे को दिक्कत होने लगेगी। तो चलो फिर भी मैं आपके लिए इंडिकेटर ही ऐड कर देता हूँ। मैं 5 सेकंड का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा फास्ट सिग्नल आए। तो मैंने 5 सेकंड का टाइम फ्रेम ले लिया और 5 सेकंड में भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी देर बाद सिग्नल आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट सिग्नल शॉर्ट का आया था, अब नेक्स्ट सिग्नल कौन सा आएगा, लॉन्ग का आएगा। और आपसे बात करते करते लॉन्ग का आ गया। तो अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, हम अलर्ट्स बनाएंगे। अलर्ट्स के आइकन पे जाएंगे, ऐड अलर्ट्स करेंगे। पहले तो इंडिकेटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग कर दिया, वंस पर बार कर देते हैं क्योंकि ये रिपेंट नहीं होता। एंड यहाँ पर अलर्ट्स नेम डाल देते हैं टेस्ट। ये पहले मैं शॉर्ट का बना लेता हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट सिग्नल आएगा शॉर्ट आएगा। एंड यहाँ पर मेरे को सेंटेक्स ऐड करना है। तो हमने ये सेंटेक्स जो कॉपी करा था यहाँ से, इसे कॉपी करके यहाँ ऐड कर देंगे। तो मैं आपके सामने जाता हूँ और इस सेंटेक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आपके सामने ऐड कर दिया। अब मेन चीज़ ये है कि आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है।
मैं दिखा देता हूँ, आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, ये आपका वेबुक URL सीक्वेंस वेबुक, इसको आपको ज़रूर कॉपी करना है। अगर इसको आपने कॉपी करके अपने ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स में नहीं डाला तो आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर वेबुक के अंदर आपके सामने ये वेबुक कुछ इस तरीके से होगा। पहले आपको उस पर क्लिक करना है, देन इसे ऐड करना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ, आपके सामने मैंने ऐड कर दिया एंड इसे सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव करा, अब आप वेट करना, मैं आपको इन्फोसिस का अकाउंट दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। ये मैंने पेज को रिफ्रेश करा एंड ट्रेड ऑर्डर बुक में आऊँगा तो आप देखोगे कि कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हो रिफ्रेश मैंने आपके सामने कर दिया। दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हम वेट करेंगे शॉर्ट के सिग्नल का। जैसे ही शॉर्ट का सिग्नल आएगा वहाँ पर ऑर्डर लग जाएगा। और अभी हमने एक ही अलर्ट्स बनाया है, हमें वैसे 2 अलर्ट्स बनाने चाहिए, एक शॉर्ट का एक लॉन्ग का, पर मैं आपको एक डेमो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने एक ही अलर्ट्स बनाया है। तो वेट करते हैं हम शॉर्ट के सिग्नल के आने का, और जैसे ही शॉर्ट का सिग्नल आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो शॉर्ट का सिग्नल आ गया। अगर हम ब्रोकर टर्मिनल पे जाएं तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा क्योंकि ये रिफ़्रेश करने पे शो होगा। जैसे मैंने रिफ़्रेश करा तो आप देख सकते हो कि एक क्वांटिटी से बाय का ऑर्डर लग गया। बी का मतलब होता है बाय। अब ये बाय क्यों लगा शॉर्ट के सिग्नल पे मैं ये बता देता हूँ। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मैंने जो सेंटेक्स जनरेट करा था वो बाय का जनरेट करा था, मेरे को शॉर्ट के सिग्नल में सेल सेलेक्ट करके जनरेट करना था। तो अब ये देखिए यहाँ पर सेल आ गया। तो जो सेंटेक्स होता है मैटर वो करता है कि आपकी कंडीशन पे आपको क्या ट्रिगर कराना है। तो वो आपको बस मेरे को एक एग्जांपल देना था कि शॉर्ट का सिग्नल आएगा तो आपका अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, वो हो गया, ये मेन थिंग थी। तो वो आपने देखा कि हाँ यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग गया। इसी तरीके से आपके ऑर्डर लगते रहेंगे। आईएफएल के साथ आप काम कर सकते हो। मोस्टली इस ब्रोकर को लोग फ्यूचर के लिए एंड ऑटो स्ट्राइक के लिए यूज़ करते हैं, देन आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में ग्रुप में कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।